क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में आज के यूथ के लिए करियर ऑप्शन हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में लोग अक्सर स्कैम क्यों मान लेते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पर इंडस्ट्री में है या लोगों की अंडरस्टैंडिंग में? इज इट ट्रांसपेरेंट? क्या एक पेज में वो कंपनी बता पाएगी कि ये हमारा सेल्स प्लान है, आज मैं 5,000 रुपया डाल रहा हूँ, एक हफ्ते में मुझे 50,000 वापस मिल जाएगा? Then definitely you are making a wrong choice. Don't get into those traps. आज के युवाओं को मेहनत से ज्यादा डर किस बात का लगता है? उनके फेल होने से या स्लो सक्सेस से? I know a lot of you there are young people. You want to achieve a lot of things in life in a short period of time. क्या हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति के लिए है? आंसर है हाँ। बट क्या हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होगा? मेरा मानना है कि नहीं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। दोस्तों आप सबका स्वागत है सक्सेस टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में, जहां हम बात करते हैं रियल सक्सेस स्टोरीज की, बिना फिल्टर, बिना हाइप, सिर्फ सच्चाई और सीख। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल लीडर मौजूद हैं जो सिर्फ एक कंपनी को लीड ही नहीं करते, बल्कि हेल्थ, बिलीफ और लॉन्ग टर्म विजन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ हैं फुल लाइफ इंडिया के कंट्री हेड मिस्टर शिशिर झा जी। शिशिर झा जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सूर्या जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। शिशिर जी, आज का ये कॉन्वर्सेशन बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो करियर, हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और जो अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल और अच्छा करना चाहते हैं। शिशिर जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप आज जो सफलता के इस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने की आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्या जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक जब मैं आपको देखता हूँ तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग जो आज बात करेंगे वो बहुत सारा बात एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, बहुत सारा बात लीडरशिप से रिलेटेड रहेगा। एंड आई थिंक यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो हमारी भी कल जब बात हो रही थी तो आपका फोकस हमेशा रहता है कि कैसे अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करें, राइट? एंड आई थिंक ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है और सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है जब आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया आज बोलने के लिए। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, आई विल स्प्लिट इट इनटू 2-3 थिंग्स, और मैं ये बताना चाहूँगा कि हर जगह से मैंने क्या सीखा है, बिकॉज मुझे लगता है अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन होना चाहिए कि लर्निंग्स कहाँ से आती हैं, राइट? सो जब मैंने अपना करियर शुरू किया, आई स्टार्टेड विद हॉस्पिटैलिटी। करियर की शुरुआत में मैं इंडिया के जो सबसे बड़े होटल चेन्स हैं उनके साथ काम किया मैंने। एंड आई थिंक वहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आई। पहला, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस, राइट? क्योंकि उन सब सिनेरियोज में मैंने ये देखा कि जब आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, जब आपको कोई बड़ा काम करना है, तो आपके पास ऑलरेडी गाइडलाइंस होने चाहिए, ऑलरेडी एक प्रोसेस होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, एंड दैट मेक्स द सक्सेस वेरी इजी, राइट? दूसरा चीज़ मैंने वहाँ पर ये सीखा कि कस्टमर को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, बिकॉज स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, वी यूज्ड टू से गेस्ट इज गॉड, राइट? एंड आई फील इट्स रेलेवेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। अगर हम कंज्यूमर्स की, वो आखिरी आदमी जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर पाए, अगर हम उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है सक्सेसफुल होना, राइट? एंड पॉसिबली द थर्ड थिंग विच दिस इंडस्ट्री टॉट मी वाज हाउ टू बी थिंकिंग ऑन योर फीट। कई बार क्या होता है, एंड उस वक्त मैं यंग था, मुझे मेरे ख्याल से इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे ऐसा कौन गाइड करने वाला है, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे मेरे सुपीरियर्स हो, कि जैसे कोई सिचुएशन आती है उसको कितनी जल्दी मैं सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। सो आई थिंक जब मेरी हॉस्पिटैलिटी से शुरुआत हुई,
I consider it a blessing because that's one industry which teaches you a lot. Right, absolutely right. एंड उसके बाद मैंने मूव किया, वो दौर आया जब इंडिया में मोबाइल फोन्स आ रहे थे. वो एक ज़माना था, मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने वो फेस किया है या नहीं, जो हमारी ऑडियंस हैं, बट वो एक ज़माना था जब इनकमिंग कॉल के लिए भी, कॉल रिसीव करने के लिए Right. भी हम 1 मिनट के 16 रुपए खर्च करते. Absolutely right, मुझे याद है And सर. that's how I moved to telecom, and that was a very different sector, right? वहाँ पर हमने देखा कि वो एक समय था जब आप एक समय में एक सर्कल में सिर्फ 2 ही कंपनीज ऑपरेट करती थी, और वहाँ पे जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, इट हैज़ टू बी वेरी फास्ट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से compete कर रहे हैं. Right. और जब आप compete करते हैं तो आपका उद्देश्य रहता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे बढ़ें, बिल्कुल और उसके लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही. So how to take decisions quickly is one thing which I think I learned there. And दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया वो था empowerment, Okay. right? And I think today we'll be talking a lot about entrepreneurship, Right. leadership. And मुझे लगता है लीडरशिप में जो लीडर्स के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कैसे आपको कंट्रोल छोड़ना है, बिल्कुल. राइट? हमें ये लगता है कि लीडरशिप का मतलब है कंट्रोल करना, बट मुझे लगता है लीडरशिप का मतलब है कंट्रोल छोड़ना. कैसे आप अपनी टीम को प्रिपेयर करते हैं, उनको सब टेक्निकल नो हाउ देते हैं, एंड देन लेट देम डिसाइड. बिल्कुल. So I think telecom was one area where I got to know the speed, right? While hospitality taught me direction, telecom gave me that I have to take faster decisions, I have to succeed quickly. And उसके बाद 1998 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया. और ये इंटरेस्टिंग है सूर्या जी, क्योंकि मेरे पास जब भी इन्विटेशन आया ज्वाइन करने के लिए, ऑफ कोर्स एज एन एम्प्लॉय, इट वाज अ बिग रिस्क फॉर मी. राइट. बिकॉज आपको पता है कि उस वक्त टेलीकॉम बूम कर रहा था. मोबाइल फोन वाज इट वाज द इन थिंग, राइट? हम जब भी एज एम्प्लॉय अपने पॉकेट में मोबाइल फोन कैरी करते थे, हमें एक अजीब से तरह का गर्व होता था कि अच्छा मेरे पास मोबाइल है और लोगों के पास नहीं है. एंड दैट इंडस्ट्री वाज पिकिंग अप. एंड देन आई हैड दिस ऑफर ऑफ जॉइनिंग अ बिग कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग विच वाज कमिंग इनटू इंडिया, और मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था. But then I thought, is it worth taking the risk, right? और उसको आप कैसे substantiate करेंगे? So उस ज़माने में of course आज जितना आसान है सोशल मीडिया ये सब तो नहीं था, but I had to do lot of Google research. मैंने देखा मेरे कुछ लोग, because ये US based company थी, मेरे कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार जो US में थे, उनसे feedback लिया, and then I thought, okay, let's have that leap of faith कि जब सब लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आने वाले दिनों में अच्छा करेगी, वाई कांट आई बी वन पर्सन हु टेक्स दिस रिस्क. वेरी गुड. एंड वो दिन था सूर्या जी, और आज का दिन है. आई एम स्टिल इन द इंडस्ट्री. वेरी नाइस. ये पॉडकास्ट छोटा हो जाएगा अगर मैं बात करना शुरू करूँ कि मैंने क्या सीखा है, बट कुछ एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. नंबर एक, जो पहले 4-5 साल थे, आई वाज इनटू ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एंड अदर थिंग्स. बट 2005 में आई वेंट इनटू द फील्ड. ओके. बिकॉज तब मुझे समझ में आया कि अगर इस बिजनेस में आनंद उठाना है और इस बिजनेस को सही तरीके से समझना है तो आपको अपने कंज्यूमर्स के पास जाना पड़ेगा. राइट. एंड आई वेंट टू बिहार एंड झारखंड, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट टेरिटरी. एंड वहाँ पर मैं लोगों के साथ काम किया, जो डायरेक्ट सेलर्स थे उनके साथ काम किया. एंड देयर वाज वन डे आई वाज हैविंग दिस स्मॉल मीटिंग. 25-30 लोग थे. अ स्मॉल किड केम टू मी, जो करीब 6-7 साल का था. उसके हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डब्बा था. ओके. राइट. एंड उसके अंदर सिर्फ 2 लड्डू थे. क्या बात है. और उसकी मदर उसके साथ आई, एंड शी टोल्ड मी दैट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वो अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में भेजना अफोर्ड कर पा रही. क्या बात है. वेरी नाइस. सो एंड द वे शी सेड इट, एंड व्हेन आई सॉ दैट चाइल्ड, तब मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप की पावर कितनी है. बिल्कुल सही. राइट. एंड आई थिंक वो एक दिन था जब मैंने डिसाइड किया दैट इफ आई हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, राइट, ऑन माई सेल्फ,
I must start making an impact on people. यस, वेरी नाइस। And जब आप दूसरों के जीवन में प्रभाव लाते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही बदलता है। अच्छा और वो मुझे बड़े एक प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आया। वो Right. बच्चा, अगर आप आज भी मुझे एक पेपर और पेन देंगे, शायद मैं उसको ड्रॉ कर पाऊंगा। इतना विविडली मुझे याद है। राइट, राइट। बट आफ्टर दैट आई हैव हैड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जहां पर मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक समाज को सुधारने के लिए बिल्कुल। और डायरेक्ट सेलिंग एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या कर सकता है। आई एम श्योर जब तक मैं काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ रहूंगा एंड ऐसे अच्छे अनुभव लेता रहूंगा। सो वेरी नाइस। ऐसी मेरी जर्नी रही है सूर्या जी, वेरी गुड। स्टार्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू टेलीकॉम एंड फाइनली इनटू डायरेक्ट सेलिंग। बहुत बढ़िया। शिशिर जी, अब आप हमको ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में डिग्री का होना सक्सेस की गारंटी रह गई है, या अब वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट बनकर रह गई है? That's a very good question, सूर्या जी। See, I think एजुकेशन और डिग्री का होना हमेशा वैल्यू ऐड करेगा। राइट। अगर मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता हूँ, अगर मेरे पास एक अच्छी डिग्री है, सो वो मेरे लिए बहुत सारे विंडोज खोलता है, मेरी अवेयरनेस को बढ़ाता है। राइट। बट क्या एक डिग्री होने का मतलब है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? शायद नहीं। बिल्कुल सही। बिकॉज अगर मैं और आप खुद देखिए, जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या डिग्री कारण था उनके सक्सेसफुल होने का? शायद नहीं। तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होना या ना होना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि मेरा माइंडसेट क्या है। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो आजकल क्या होता है, कई बार जब हम डिग्री ले लेते हैं, हमें लगता है कि वही मंजिल है। मेरे हिसाब से डिग्री दरवाजे और खिड़कियां खोलता है। वो मेरा सक्सेसफुल होना आसान बना सकता है, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट है सक्सेसफुल होने का, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी डिग्री के लिए मोहताज हूँ या मुझे किसी डिग्री का वेट करना चाहिए। आई कैन स्टिल बी सक्सेसफुल। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि आज आपके हिसाब से आज के युवाओं को मेहनत से ज्यादा डर किस बात का लगता है? उनके फेल होने से या स्लो सक्सेस से? See, आज का जमाना बहुत फास्ट है, एंड आई नो लॉट ऑफ यू देयर आर यंग पीपल, यू वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। राइट। एंड ये बैलेंस बहुत मुश्किल बैलेंस है। राइट। मेरे ख्याल से आज का युवा जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी करना चाहता है। बिल्कुल। सो आई टोटली अग्री कि एस्पिरेशन होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, थिंग्स एट टाइम्स गेट डिलेड। आपको सीजन्ड होना पड़ता है, आपको उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि जब मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ या मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे सक्सेसफुल होना है, वो ज़रूरी है। जल्दी होना है, वो ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कहीं कहीं फेल नहीं होंगे और आपको लगता है कि उन सबके बिना सक्सेस मिल जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, आज बहुत से लोग पूछते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में आज के यूथ के लिए करियर ऑप्शन हो सकता है? अगर आप मेरी सच में माने सूर्या जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। बिल्कुल सही कहा। एंड व्हाई आई क्लैरिफाई दिस टू यू, क्योंकि देखिए अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, राइट, और हमारा यूथ एक बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, राइट, दे डोंट वांट टू गेट इनटू सर्विस। मुझे बहुत से यंग लोग मिलते हैं जो डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, डिस्पाइट जैसे आपने कहा डिग्री का होना, डिग्री है उनके पास, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मुझे काम करना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ अपना सेटअप करना है। एंड आई थिंक जब वहां पर बात आती है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट मॉडल। राइट। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, जब आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं, यू डोंट नीड अ बिग इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में जुड़ रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ हैं, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होंगे कि आपके लिए वो एक ग्राउंड तैयार करते हैं, राइट। यू फील प्राउड टॉकिंग अबाउट दोज प्रोडक्ट्स एंड टेकिंग इट टू योर नेटवर्क ऑफ पीपल दैट यू हैव। एंड अगर मैं फॉर लाइफ की बात करूं सूर्या जी, तो मुझे लगता है हम लोग बड़े यूथ फ्रेंडली हैं। अच्छा।
बिकॉज अगर आप और आपने जरूर देखा होगा जो हमारा 4Life का एप्लीकेशन है, अच्छा, राइट, वी कॉल इट योर ऑफिस in your phone. ओके, वेरी So whether it is enrolling someone, whether it is doing your orders, whether it is looking at your data, because जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है समय समय पे अपने आप को मेजर करना. So पहले तो आपको अपने लिए माइलस्टोन बनाना है, बेंचमार्क बनाना है, बट ये भी देखना है कि कितनी आसानी से मैं मेजर कर सकता हूँ कि मैं कितना उस महीने में या उस साल अपने उस माइलस्टोन के पास हूँ जो मैंने सोचा था. एंड वहाँ पर आई थिंक 4Life इज वन ऑफ द कंपनीज वेयर वी कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी सो आप पूरा का पूरा बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी लाइन में लगे, बिना ट्रैवल किए हुए. इमेजिन कीजिए आज का जो यूथ है वो वाइड स्प्रेड है उसका नेटवर्क. बिल्कुल, मैं कलकत्ता में पढ़ा, लेकिन मेरा दोस्त चेन्नई में है. राइट, अब मुझे प्रोडक्ट अगर चेन्नई भेजना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो 4Life में बहुत आसान है. आपके पास एक लिंक है, आप उस लिंक को उसको भेजिए, he'll pay and 4Life delivers the product to him without any service charge. वेरी नाइस. We deliver free of cost products and these are the things which I think youngsters need, कि कैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो, बिल्कुल, yet they can grow the business to the limit they desire. So Very I think direct selling is the first industry that they should get into if they want to be an entrepreneur. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. अच्छा, ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में लोग अक्सर स्कैम या इलीगल क्यों मान लेते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पर इंडस्ट्री में है या लोगों की अंडरस्टैंडिंग में? दो आंसर्स हैं इसके सूर्य. हाँ, नंबर एक, आई थिंक अगर मुझे एनालाइज करना है एज समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू वन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, तो मुझे ये देखना पड़ेगा जब मैं चुनाव कर रहा हूं कंपनी का तो वो कैसे कर रहा हूं. देयर आर कंपनीज विच डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड, विच डू नॉट हैव ग्रेट प्रोडक्ट्स. राइट, they talk of direct selling more as a investment plan. राइट, Right? राइट. So मैंने देखा है कि इवन बहुत दे सारे- डोंट हैव द एजुकेशन सिस्टम they आल्सो. don't have education system. तो वहां पर क्या होता है कि आप इतने पैसे लगाइए और इतने पैसे मिलेंगे. Focus is not on products. Focus is not on transparency. And then it turns out to be at times a scam. At times you lose your money. At times you lose your investment. लेकिन अगर आप एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं उसमें. नंबर 1, आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, राइट, क्या वो प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश्ड है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है जो रिसर्च्ड है, उस प्रोडक्ट की स्टोरी क्या है, उस प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है क्या वो उस कंपनी का हीरो इंग्रेडिएंट है या उन्होंने बाजार से कुछ भी उठा के सिर्फ एक उसको चैनल में बेचा है. दूसरी चीज देखना है कि आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप ये बिजनेस शुरू करते हैं पैसे अर्न करने के लिए. दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ. क्या वो जो सेल्स प्लान है, इज इट ट्रांसपेरेंट? क्या एक पेज में वो कंपनी बता पाएगी कि ये हमारा सेल्स प्लान है, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा. तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको बड़ा ल्यूक्रेटिव बना देती है, एंड वो जो इनकम होती है वो अनरियलिस्टिक हो जाती है. सो इफ यू चेक द प्रोडक्ट, if you check the compensation plan, is it transparent enough, is it realistic, वो कोई ऐसे कमिटमेंट तो नहीं कर रहा जो पूरे नहीं कर पाएंगे. राइट, और तीसरा, आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में जो लोग उस कंपनी को चला रहे हैं और जो उस कंपनी का बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या वो लोग एथिकल लोग हैं, एथिकल है कि नहीं, क्या वो लोग सही तरीके से उस बिजनेस को कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है. सो आई थिंक अगर आप प्रोडक्ट, प्लान और पीपल, इन तीनों को सही तरीके से असेस करते हैं और एक सही चुनाव करते हैं कंपनी का, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज दैट यू कैन गेट इनटू. बट इफ यू फेल, इफ यू थिंक कि मुझे आज मैं 5,000 रुपया डाल रहा हूँ, एक हफ्ते में मुझे 50,000 वापस मिल जाएगा, then definitely you are making a wrong choice. And Right. I'd very sincerely advise, don't get into those traps. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, ये बताइए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही गलत होता तो ग्लोबल लेवल पर बड़ी कंपनीज इसे लीगली और ओपनली क्यों चला रही हैं?
जब भी अगर आप किसी कंपनी को देखेंगे, अगर मैं फॉर लाइफ की बात करूं, वी ऑपरेट इन मोर देन 70 कंट्रीज। ओके। 25 से ज्यादा कंट्रीज में हमारे हेडक्वार्टर्स हैं। हाँ। हमारी सब कुछ पब्लिश होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो इंटरनेशनल है या वो इंडियन है, अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है तो डेफिनेटली आप उनके साथ जा सकते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मुझे लगता है दैट इज़ वेयर पीपल गेट इनटू इश्यूज विद डायरेक्ट सेलिंग, और वो एक परसेप्शन बन जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सही बिजनेस नहीं है। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये सिर्फ अर्ली जॉइनर्स के लिए होती है। आप इस मिथ को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इंडिया में अभी 28 साल से ज़्यादा हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग को, राइट? सो अगर इस मिथ को तोड़ना है तो सिर्फ आपको अलग अलग कॉम्पनसेशन प्लान देखने हैं, आपको अलग अलग सक्सेस स्टोरीज देखनी है। आई मीन यू आर सच एन एग्जाम्पल सूर्या जी। जब आपने बिजनेस शुरू किया है और आपने डिसाइड किया है ये बिजनेस करने का, तो आप तो पहले आदमी नहीं है, राइट? इवन दो यू आर अ सीजन्ड प्लेयर, बट यू आर नॉट द फर्स्ट वन, एंड यू हैव जॉइन्ड दिस बिजनेस बिकॉज यू नो कि इस बिजनेस में की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इट पेज फॉर परफॉर्मेंस, राइट। राइट? इर्रेस्पेक्टिव कि आप कहाँ पर हैं, आप किस पोजीशन पे हैं, आप किससे, कौन आपके अपलाइंस हैं, कौन आपकी टीम है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारा स्कोप है। और आज की डेट में, जब मैं इंडिया में ही नहीं, अगर आप ग्लोबली भी टॉप लीडर्स को देखेंगे, ये वो लोग हैं जो हमेशा शीर्ष पे नहीं थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बिजनेस को शुरू नहीं किया। बिल्कुल। हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, बट उस बिजनेस को सही तरीके से किया, कंसिस्टेंटली किया, और आज शायद उस कंपनी के हाईएस्ट अर्नर्स हैं। बिल्कुल सही। एंड सेम इज द स्टोरी विद फॉर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी था ऐसा। जो पिछली कंपनी मैंने की थी, जो इंटरनेशनल कंपनी थी, इंडिया में करीब 12 साल हो चुके थे उस कंपनी को आए हुए। 12 साल बाद मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, और 3 साल में उस कंपनी का मैं इंडिया का हाईएस्ट अर्नर हो गया था। राइट। और 4th ईयर में एशिया टॉप हो चुका था, और 5th ईयर में जो मुझे ग्लोबल रैली का जो चेक मिला था वो वर्ल्ड के हाईएस्ट 4th का मिला था, हाईएस्ट 4th रैंक में। और आप पहले आदमी नहीं थे, आपने 12 साल बाद ज्वाइन 12 साल बाद, इंडिया में 12 साल बाद। और शायद यदि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो शायद मैंने वो 40 साल बाद करीब मैंने ज्वाइन किया था उसको। एंड दिस प्रूव्स, एक जमाना था जब मैं 98 की बात कर रहा था या 99 की बात कर रहा था, तब ये सवाल रिलेवेंट था, क्योंकि तब लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं थे। वी डिडंट हैव इनफ सक्सेस स्टोरीज। बट आज जब आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टडी करते हैं, आप उसको जानना चाहते हैं, यू हैव इनफ पीपल जो बहुत शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोवाइडेड यू डू कंसिस्टेंट बिजनेस एंड यू हैव अ सिस्टम, राइट? यू फॉलो अ सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सीड करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, फॉर लाइफ में वी हैव अ सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन, राइट? सबसे सही और सबसे फास्ट तरीका क्या है ग्रो करने का? आप एक सिस्टम को फॉलो करें, और ये वो सिस्टम होना चाहिए जिसके बदौलत बाकी लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उसको सक्सेसफुली कर पाए, कंसिस्टेंटली कर पाए, तो कोई वजह नहीं है कि आप अपनी लिमिट तक नहीं पहुंच सकते। पिछले दिनों मैं बिजनेस फॉर होम मैगजीन को पढ़ रहा था इंटरनेट पर, तो उसमें मैंने पढ़ा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो हाईएस्ट 5th रैंक पे जो पहुंच गया है, उसकी उम्र से भाई 25 साल है उस लड़के की। बताइए। 25 साल की उम्र में वर्ल्ड के हाईएस्ट 5th अर्नर्स में है वो। अब सोचिए। नो, आई थिंक अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली करते हैं, दिस इज अ बिजनेस फॉर यंगस्टर्स, राइट? बिकॉज यहाँ आपको I also फ्लेक्सिबिलिटी believe चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको टूल्स चाहिए। और आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो बहुत अवेयर है। राइट। हमें कभी कभी लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड हैं, एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, बट इफ यू लुक एट देम, their ability to figure out things on their own is much better than what maybe you and I had in our time. यहाँ मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो स्कैम होते हैं, वो मॉडल की वजह से होते हैं या लोगों की गलत नियत की वजह से? जो सबसे पहली चीज गलत होती है वो नियत होती है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग ना बड़ा एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। सो अगर आज मैं कुछ करना चाहता हूँ, थोड़े से प्रोडक्ट बना लूँ, एक छोटा सा प्लान बना लूँ और उसको रन करूँ,
अच्छे से मार्केट करूं एंड प्रॉफिट कमा के निकल सकता हूं, राइट? वी कॉल देम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। और वहां पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ी चीज है जो गलत होती है वो होती है नियत, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दे डोंट वांट टू सक्सीड फॉर अ लॉन्ग टर्म। राइट। सो आई एग्री दैट नियत का सही होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडिया में इमेज है वो इतनी खराब क्यों है, इंडिया में खास तौर से? मैं कुछ हद तक आपसे अग्री करता हूँ, बट मैं कुछ हद तक अग्री नहीं भी करता हूँ, क्योंकि देयर वॉज अ टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अपने तरीके से परसीव करते थे। रेगुलेशंस नहीं थे, लॉज नहीं थे, गवर्नमेंट उसको बहुत अलग तरह से देखती थी। अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों में नंबर 1 जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर जो कंपनीज हैं, उन सब ने गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम किया है और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा है, एंड दैट इज व्हाई टुडे वी हैव अ रेगुलेशन। एक जमाना था जब परसेप्शन की बात होती थी और परसेप्शन बहुत पॉजिटिव नहीं था, मैं अग्री करता हूँ, बट जिस तेजी से ये परसेप्शन चेंज हो रहा है, अ लॉट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यंग पीपल कि आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल को समझते हैं, उसको सही तरीके से करते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरीज अपने दोस्तों से, अपने फैमिलीज से और दुनिया से शेयर करते हैं। बिकॉज अगर मुझे परसेप्शन ठीक करना है तो मुझे सक्सेस स्टोरीज की बात करनी पड़ेगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। थैंक यू। फोर लाइफ में मेरे इतने सारे लीडर्स हैं जो 18 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, इतने लॉयल हैं। दोज आर द सक्सेस स्टोरीज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, एंड आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। गवर्नमेंट इज गेटिंग more serious about direct selling, and which is a great thing, there are associations which are being formed. So सही कंपनी का होना बहुत जरूरी है, सही कंपनी से गलत कंपनी को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, एंड वो मेरे ख्याल से आप एज कंज्यूमर, आप एज एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूं इसको स्टार्ट, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? ये नंबर 1 रीजन होता है जब कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, अगर आप देखेंगे कोई भी काम जब कोई पहली बार करता है तो उसको एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, उसको डर तो लगता है। मैंने अपनी आपको कहानी बताई, मैं टेलीकॉम से डायरेक्ट सेलिंग में मूव कर रहा था और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, बट उस समय मेरे मन में ये सवाल था कि हाउ विल आई सक्सीड, हाउ विल आई वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सही कह रहे हैं, हाउ विल आई वर्क इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा जवाब होगा, आप कुछ भी नया शुरू करते हैं, आप जीरो से शुरू करते हैं, वेदर इट इज अ जॉब, वेदर इट इज अ बिजनेस, एनी फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लो रिस्क बिजनेस है, आपको बहुत इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा है। बिल्कुल। तो क्या जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं सक्सेसफुल हुए, ठीक, आर यू लूजिंग बिग मनी? नो, यू आर नॉट। सो प्रोवाइडेड यू गेट इनटू द बिजनेस एंड यू स्टार्ट लर्निंग। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने का मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज योर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, लर्न फ्रॉम योर टीम एंड लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सो मुझे नहीं लगता एक्सपीरियंस का होना या ना होना डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस डिफाइन करता है। तो ये बताइए, जो लोग डर की वजह से अपने डिसीजन को टाल रहे हैं, आप उन्हें एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? सूर्या जी, डर तो लगता है, right? आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बोला, तो पेट में बटरफ्लाइज तो आते हैं। आपके भी आ रहे थे? एब्सोल्युटली। सो मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, डर होता है, एंड आई थिंक डर इज अ वेरी पॉजिटिव फिनोमेना, राइट? क्योंकि अगर मैं डरता हूं और उस डर को चैनलाइज कर पाता हूं, राइट, हाउ डू आई टैकल दैट फियर इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो जब आपने मुझे बुलाया तो मेरा फोकस गया इस कन्वर्सेशन की तरफ कि आप मुझसे क्या पूछ सकते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए। सो आई हैव काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो इफ डर लग रहा है, अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपका ध्यान उस टॉपिक पे जा रहा है, राइट। बट उस डर को आप फोकस से कैसे जीत सकते हैं, उस डर को आप
एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे जीत सकते हैं, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इज अनदर एरिया, एंड स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, जब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके सभी फैसले सही फैसले नहीं होंगे, राइट? तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर आप सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा गलतियां करके सीख सकते हैं? मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग है, राइट, because you're not investing lot of money and you have so many people in your team, your uplines, your mentors, your corporation who can guide you at every point. डर लगना जरूरी है, डर का मतलब आप सीरियस हैं, बट डर को आप कैसे लर्निंग और फोकस से कन्वर्ट कर सकते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। इसीलिए कहते हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत। एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए, आज की जनरेशन फास्ट रिजल्ट चाहती है, क्या यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में क्विट कर जाते हैं इस बिजनेस को? एब्सोल्युटली, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। क्योंकि एक चीज जो मुझे समझ में आई है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में सूर्या जी, इज डायरेक्ट सेलिंग में लोग, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक? आप पार्ट टाइम में ज्वाइन करते हैं तो आप इसका पोटेंशियल समझ नहीं पाते, राइट? सो हमें लगता है कि अच्छा हम 2 घंटे काम करेंगे और 2 घंटे में हम इतना बड़ा अचीव कर लेंगे, बट वो फैक्ट नहीं है, राइट? सो माई रिक्वेस्ट टू एनीबडी हु इज गेटिंग इनटू दिस बिजनेस इज, इवन दो आप इसमें पैसे नहीं लगा रहे हैं, इवन दो आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस में जो आप इनकम कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उस इनकम को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। लॉट ऑफ टाइम यू विल हैव टू फेल। ऐसा नहीं है कि आप हर काम करेंगे और आप सक्सीड करेंगे बिल्कुल। और आपका हर गोल अचीव होगा। एंड कहीं कहीं पर क्या होता है, क्योंकि ये फास्ट फूड का ज़माना है, हर जगह हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। क्रिकेट भी 5 दिन से हट के 20 ओवर का हो गया है, सो हमें लगता है इस बिजनेस में भी हम बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। बट आई थिंक अगर अच्छा है, रिजल्ट आ जाता है, आप सक्सेसफुल होते हैं, और हम सब वही दुआ करेंगे। बट मुझे ये भी पता है कि इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको आप गलतियाँ करेंगे, आप गलतियाँ करेंगे, सो आप कैसे सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एंड देन यू बिकम अ बेटर लीडर एंड अ बेटर एंटरप्रेन्योर। राइट। अच्छा बताइए, आपके एक्सपीरियंस में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंसिस्टेंसी को टैलेंट से ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है? मतलब कंसिस्टेंसी से टैलेंट को ज्यादा पावरफुल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका फोकस क्या होता है कि ये तो हम कर लेंगे, हमें ये टैलेंट है करने का, एंड दे सक्सीड बिकॉज इनिशियली आपके पास नेटवर्क है, इनिशियली आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। बट ओवर अ पीरियड अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो यू लूज दैट शीन। आपका जो ग्रोथ है वो कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी वो नेगेटिव में जाने लगता है। कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है टैलेंट से, बिकॉज शुरू में जब आप सक्सेसफुल होते हैं यू हैव टू, जैसा मैंने पहले कहा, यू हैव टू स्टार्ट डुप्लीकेटिंग दिस। अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं सक्सेसफुल हुआ, वो गारंटी नहीं करता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बनूंगा। गारंटी ये करता है कि मेरे साथ जो लोग इस बिजनेस में आए हैं, क्या मैं उनको अपने जैसा या शायद अपने से बेहतर बना सकता हूँ। वेरी नाइस। बिकॉज अगर वो मेरे से बेहतर होंगे तो मेरी ग्रोथ फास्ट होगी। बिल्कुल Right? बिल्कुल, मेरे And काम इजी हो जाएंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा ग्रोथ ज्यादा होगा। एंड दैट इज वाई ये तभी होगा जब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा अपने अप्रोच में, अपने टीचिंग्स में, अपने परफॉर्मेंस में। सो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में टैलेंट और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। टैलेंट यू कैन अक्वायर, बट कंसिस्टेंसी यू हैव टू मेंटेन टू सक्सीड। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस आप क्या मानते हैं? दोनों एक आदमी की जिंदगी बदल सकते हैं, राइट? इफ यू गेट इनटू अ गुड जॉब, आप जो जॉब चाह रहे हैं, अगर आपको जॉब मिलता है, जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं वो आपको प्रोग्रेस मिलता है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल्स, दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर और जॉब में पता है एक बहुत बड़ा फर्क है सूर्या जी, कि जॉब डिफाइंड है, जॉब में सैलरी डिफाइंड है, जॉब में लेवल्स डिफाइंड हैं, जॉब में ये है कि आप 3 साल काम करेंगे तब शायद आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। बट जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंड मोर सो इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और मैंने 4 लाइफ में तो बहुत देखा है कि आप
किसी भी हद तक ग्रो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, योर एफर्ट, योर स्किल्स एंड योर एटीट्यूड. सो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, ग्रोथ अनलिमिटेड है. जॉब में शायद ऐसा नहीं है. एक ग्रेजुअली पिरामिड सा बनता रहता है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं और बहुत से लोग फिल्टर होते रहते हैं. बट डायरेक्ट सेलिंग में यही एक बिजनेस है जहां पे आप नीचे जितने लोग ग्रो करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी. सो आई इनकम थिंक की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर. कोई लिमिट नहीं है. आप अपना गोल खुद डिसाइड कर सकते हैं. आप अपनी इनकम डिसाइड कर सकते हैं. आप क्या रैंक अचीव करेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, जो शायद आप जॉब में नहीं कर पाएंगे. ये आपके जवाब से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं. ये आपने बताया सैलरी और इनकम ग्रोथ के नजरिए से आप दोनों को कैसे कंपेयर कैसे करेंगे? अनकम्पेरेबल हैं, राइट? बिकॉज सैलरी विल ऑलवेज बी फाइनाइट, राइट? सैलरी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, और सैलरी डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कितना ग्रो कर रहा है. सैलरी डिपेंड करता है आपके लेवल पे कि आपको कितना इंक्रीमेंट्स मिल सकता है, आप एक साल में कितना आगे बढ़ सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, आई थिंक देयर इज नो लिमिट. सो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा इनकम करनी है, सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, अपने दोस्त बढ़ाने हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रेट टूल. एक्सीलेंट. अच्छा बताइए, कई लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिस्की है. आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? सूर्या जी, कोई भी चीज़ रिस्की है, राइट? सिर्फ बिजनेस ही नहीं. जब मेरी और आपकी दोस्ती होती है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है. बिल्कुल. अगर मैं कोई जॉब अप्लाई करता हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन होता है उसमें भी रिस्क है. शादी में भी रिस्क है. शादी में रिस्क है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है. बट सवाल ये है कि रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो एक कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत क्लियर है. अगर डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोलूं तो रिस्क से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करता है. क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जब आप इस बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं, आपका एक टीम बनता है. डेफिनेटली आपके मेंटर्स होते हैं और आपके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं. तो मोर देन द रिस्क, it is your ability to take that responsibility to grow your team that decides your success. एक्सीलेंट. अच्छा ये बताइए, क्या हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है? ये आपने मुझे ट्रिक क्वेश्चन पूछा है. क्या नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति के लिए है? आंसर है हाँ. अच्छा. राइट? कोई भी आदमी, बिकॉज डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस जेंडर के हैं, आप किस एज ग्रुप के हैं, इन सब से फर्क नहीं पड़ता. आप डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं. बट क्या हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होगा? मेरा मानना है कि नहीं. बिल्कुल. राइट? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ऑल सेड एंड डन इज अ बिजनेस, राइट? हाउ डू यू सक्सीड? सो एक मॉडल की मैं कई बार बात करता हूँ, जिसको मैं KS और A बोलता हूँ. सो इफ यू हैव टू सक्सीड, यू हैव टू फॉलो दिस मॉडल, एंड K स्टैंड्स फॉर नॉलेज. सो अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ और मुझ में सीखने की क्षमता नहीं है, अगर मैं उस बिजनेस के बारे में पढ़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अपने नेटवर्क से, अपने मेंटर्स से सीखना नहीं चाहता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस इज, चलिए मुझ में वो आदत है, मैंने नॉलेज अक्वायर कर लिया. द सेकेंड पार्ट विच इज S इज द स्किल्स, राइट? सो उस सीखने को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए. Maybe I'm an intelligent person. I understand the plan. I know the plan. I understand the product. मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. मैं जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जाके लोगों से नहीं मिल रहा, मैं लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ. फिर मेरे में वो स्किल नहीं डेवलप होती है. सो स्किल आई थिंक इज द सेकेंड एस्पेक्ट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड टू ग्रो. राइट. बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट बिजनेस. This is a simple business, but not an easy business. This is a difficult business. आप जब फील्ड में जाएंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोग आपके जजमेंट को क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्यों चुना ये. कई बार लोग आपको नो बोलेंगे, कई बार क्या ज़्यादातर नो बोलेंगे और बहुत कम लोग यस बोलेंगे. सो हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ योर एटीट्यूड, राइट? सो इन केस यू कैन acquire that knowledge, you can apply the skills,
right? And you maintain a good positive attitude which is of learning and growing, तब डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे. फिर आपके सक्सेस को रोक नहीं सकता है. लेकिन क्या हर आदमी सक्सेसफुल होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड का जो कॉम्बिनेशन है, ये कई बार हर आदमी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है. राइट राइट. अच्छा, ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, ये टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या पेशेंस और कंसिस्टेंसी? मैंने जैसे पहले भी बताया कि टैलेंट यू कैन ऑलवेज अक्वायर. राइट. अगर आज मैं आपको ज्वाइन करता हूँ और आप एकदम सीजन डायरेक्ट सेलर हैं, आपने 4 लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव किया है, आई कैन लर्न फ्रॉम यू एंड गेट टैलेंटेड, राइट? बट 2 चीज़ें जो आपने बोली, पेशेंस एंड and कंसिस्टेंसी. consistency. So I know that even if I'm interacting with you, आप सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं for life के, मैं आपसे सीख रहा हूँ, but I'll commit my own mistakes, right? So आपको follow करना does not guarantee my success, right? So I have to understand that कभी-कभी मैं successful नहीं होऊंगा, कभी-कभी मैं fail होऊंगा. दूसरा चीज, अगर मैं सीखता जाता हूँ और consistently अपने आप को improve करता हूँ, तभी growth होगी. Right? So talent, I think, is a one-time thing. Talent, you acquire talent, you are talented, but now what do you do with that talent? You have to apply it consistently, and you have to stay patient कि मैं succeed करूँगा. I have to learn from my failures and convert them into success. राइट. अच्छा बताइए, अगर कोई व्यक्ति आज जीरो से शुरू करता है, उसे सबसे बड़ी कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसे उसे अवॉइड करनी चाहिए? हर आदमी जीरो से शुरू करता है, ठीक है? अगर आप आज डिसाइड करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप भी जीरो से शुरू करेंगे. विद माई एक्सपीरियंस, आई मे बी टोटली रॉन्ग, जो मैंने कुछ चीजें देखी है, इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज द फैक्ट दैट दे टेल देमसेल्व्स दैट दे नो इट. You know everything. हाँ, मुझे सब आता है और मैं सब जानता हूँ. मैं सब जानता हूँ. आई थिंक दैट्स अ बिग मिस्टेक, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर दिन आपको एक नई चीज सिखाता है. आपका हर सक्सेस, आपका हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. सो अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मुझे तो सब आता है एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर मी, आई थिंक दैट्स वन मिस्टेक विच पीपल शुड नॉट डू. यू शुड ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट. जो आप सक्सेसफुल लीडर्स देखेंगे इस बिजनेस में, वो चाहे किसी भी पायदान पे पहुंच गए हों, वो आज भी स्टूडेंट हैं. अगर कोई आदमी 20 साल से ये बिजनेस कर रहा है, उसके पास भी मौका है आज एक यंगस्टर से सीखने का कि इस बिजनेस को डिजिटली कैसे किया जाए या सोशल मीडिया कैसे किया जाए. सो हैविंग दैट स्टूडेंट माइंडसेट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज, सबका अपना अपना सक्सेस का डेफिनेशन होना चाहिए. लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई डू इज, इफ आई जॉइन दिस बिजनेस, आई स्टार्ट माई सेल्फ कंपेयरिंग टू ए, बी एंड सी, कि अच्छा वो 6 महीने में वहां पहुंच गए तो मुझे भी पहुंचना है, राइट? आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर आदमी का लर्निंग कर्व अलग है, हर आदमी का सक्सेस का कर्व अलग है. सो ये गारंटी नहीं है कि जो 6 महीने में सक्सेसफुल है वो अगले 6 साल भी सक्सेसफुल रहेगा. और ये भी गारंटी नहीं है कि अगर आप 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो आप 6 साल में इस कंपनी के सबसे बड़े लीडर नहीं बन सकते. मुझे लगता है कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. आपको अपना जो ग्राफ है वो खुद डिसाइड करना चाहिए, वो खुद फॉलो करना चाहिए, and remain a student. Third thing, if I have to talk about, is I think हमने patience की बात की थी, right? Right. हमने बात की थी Patience. बहुत जल्दी results आने की. This is a big business. ये business जब आप करते हैं तो इस business में potential है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने next generation के लिए भी इसको सेटअप कर सकते हैं. Right. और जब आप इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा फेलियर्स को हैंडल करने के लिए. सो नॉट हैव दैट T20 एटीट्यूड, राइट? यू आर इनटू अ बिग गेम, इन्वेस्ट टाइम, एंड आई थिंक अगर हम ये तीनों चीजें करते हैं तो सक्सेस रिलेटिवली आसानी से मिलेगा. दोस्तों, शिशिर जी कितने खूबसूरत ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं. हमें लगता है कि ये एपिसोड एक भाग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. हम चाहेंगे, हमारे पास सवाल बहुत ज्यादा हैं, क्यों ना हम इस एपिसोड को 2 भागों में बांट लें. इसे
पहले पार्ट में और एक अगले एपिसोड में फिर दोबारा से हम इसी बातचीत को जारी रखें शिशिर जी के साथ। तो तब तक के लिए हम इस एपिसोड को अभी यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम शिशिर जी से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारा सलाम।